एक बार की बात है। बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम था सीतापुर। सीतापुर बहुत ही खुशहाल गांव था। गांव में सारे लोग संपन्न थे। उसी गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक वैश्य परिवार रहा करता था। परिवार में 3 सदस्य थे। एक महिला जिसका नाम राजवती था और उसका पति मोहन। उन दोनों की एक संतान थी जिसका नाम राजू था। मोहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। मोहन रोज ही भगवान के मंदिर पूजा करने के लिए जाया करता था। मोहन जब मंदिर से सभी लोग पूजा करके चले जाते तभी वह मंदिर के रास्ते की ओर निकलता। सभी लोग उसे देखते कि सबके जाने के बाद ही मोहन मंदिर में पूजा करने के लिए क्यों जाता है। लेकिन मोहन ने आज तक ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। एक दिन जब मोहन का बेटा राजू गांव में काम करने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में लोग उसके ही पिता के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन राजू सबकी बातों को अनसुना करता हुआ चला जा रहा था। तभी राजू का दोस्त बोला, अरे राजू, तेरा बाप सबकी पूजा करने के बाद ही पूजा करने क्यों जाता है? क्या बात है? तभी राजू बोला, अरे सुन, तू अपने काम से काम रख। मेरे पिताजी के बारे में कोई भी बात करने की तुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनकी श्रद्धा है, जब चाहे पूजा करने जाए। ये सब कहने के बाद वह अपने घर आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप सबकी पूजा करने के बाद ही पूजा करने क्यों जाते हो? तभी मोहन ने कहा, बेटा, मैं वैश्य हूँ, लेकिन मेरे पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक भगवान शिव पर 1 लोटा दूध भी नहीं चढ़ाया। अगर ये सब सभी लोग देखेंगे तो मेरे बारे में बातें करेंगे, कहेंगे वैसे होकर भी इसके पास कुछ नहीं है। यही वजह है मैं सबके बाद मंदिर जाता हूँ और तभी भगवान शिव की पूजा अर्चना करता हूँ। ये सुनने के बाद राजू चुप हो गया। लेकिन रोज की तरह जब मोहन मंदिर से अपने घर की ओर लौट रहा था तो उसी जगह पे एक व्यक्ति वहाँ ठेला लगाता था। वह रोज ही मोहन को आते जाते देखता। तभी गांव वालों की तरह उसने भी मोहन से कहा, अरे मोहन, तुम रोज ही सबके जाने के बाद मंदिर आते हो, क्या बात है? चोरी करने का इरादा है क्या? और आज तक मैंने तुम्हें कभी भी 1 लोटा दूध ले जाते हुए भी मंदिर में नहीं देखा। ये कह के वो हंसने लगा। बेचारा मोहन बहुत ज़्यादा उदास हो गया। वह उदास होकर शाम के समय बाहर निकल गया और एक पहाड़ी पर जाके बैठ गया। तब वह भगवान शिव के मंदिर गया और भगवान शिव के पास जाकर वह भगवान शिव से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैं जाति से वैश्य हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैं सबके जाने के बाद पूजा करता था, जिससे सब लोग बातें ना बनाएं। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगने लगे कि मैं चोर हूँ। हे भगवान, मुझे इतना संपन्न कर दीजिए जिससे मैं तुम्हें दूध अर्पित कर सकूं और सबके सामने तुम्हारी पूजा कर सकूं। यह सब भगवान शिव ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद मोहन ने कहा, आज तो मेरे बेटे ने ही मुझ पे उंगली उठा दी। वह मुझको शक की निगाह से देख रहा था, जैसे ना जाने मैं क्यों सबके जाने के बाद आपकी पूजा अर्चना करने आता हूँ। लेकिन आप जानते हो, मैं बस इसीलिए सबके जाने के बाद आपकी पूजा करता हूँ क्योंकि मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब सब आपके भरोसे। यह कहने के बाद मोहन वहाँ से चला गया। उधर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देखा मोहन को, बेचारा
चांदी की वजह से मेरी छुपकर पूजा करता है, जिससे उससे कोई कुछ ना कहे। तभी पार्वती बोली, लेकिन भोले, आपको उसे इतना संपन्न तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि जो उंगलियां उस पे उठ रही हैं वो आप पर भी उठ रही हैं। वह आपकी पूजा करता है, लेकिन फिर भी वो गरीब है। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हाँ पार्वती, मुझे उसकी मदद करने जाना चाहिए। तभी भगवान शिव वहाँ से पृथ्वी लोक पर एक बनिए का वेश बनाकर आ जाते हैं। तभी वह मोहन के पास जाकर कहते हैं, मोहनो, मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे इस गांव में अपना कारोबार बढ़ाना है, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए क्या तुम मेरे सामान को इस गांव में बेचने के बाद आधा हिस्सा मुझे दे दोगे? यदि तुम ऐसा करोगे तो आधा हिस्सा तुम अपने पास रख लेना, जिससे तुम्हारी भी आमदनी होगी। इस गाड़ी में बहुत से रेशमी कपड़े भरे हुए हैं, उन कपड़ों को तुम अपने गांव में बेच देना, जिससे जो धन मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। ये सुनने के बाद मोहन को ये तरकीब ठीक लगती है और वह इस बात के लिए मान जाता है। तभी वह सेठ कहता है, मैं 1 महीने के बाद फिर से गांव में आऊँगा और तुम मेरा आधा हिस्सा मुझे दे देना। ये कहने के बाद सेठ सारी बात समझा के वहाँ से चला जाता है, जो कि खुद भगवान शिव थे। और मोहन उस गाड़ी को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। मोहन बहुत खुश था, क्योंकि आज उसको कारोबार करने का एक जरिया मिल गया था। वह अपने घर पहुंचता है। घर पर उसकी पत्नी इतना सारा सामान के साथ मोहन को देखती है तो कहती है, अरे इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आ रहे हो? तभी मोहन कहता है, मुझे रास्ते में एक व्यापारी मिल गया था, जो कि ये सामान लेकर आया था। उसने कहा, मैं ये सारा सामान गांव में बेच दूं और इसका जो पैसा बनेगा उसका आधा मैं उस व्यापारी को दे दूंगा, जो कि 1 महीने के बाद फिर से इस गांव में आएगा, और जो आधा बचेगा वो मेरा होगा, यानी कि हमारा होगा, जिससे हम अपना खर्चा पानी कर पाएंगे। जो भी हमें आवश्यक है वो सारी चीज़ें हम ले पाएंगे। ये सुनकर मोहन की पत्नी बहुत खुश होती है और वो कहती है, हाँ जी, मैं अभी ही अपनी सहेलियों के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि हमारे पास रेशम की साड़ियाँ हैं और बहुत सारे कपड़े हैं। लेकिन जब मोहन सारा सामान देखता है तो उसमें कपड़ों के बजाय सोने चांदी के सिक्के होते हैं, जवाहरात होते हैं। ये देख के तो मोहन की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेचारा मोहन भी चौंक जाता है कि उसने तो कहा था कि इसमें कपड़े हैं, लेकिन इसमें तो इतना सारा सोना है। इतना सारा सोना मैं क्या करूँगा इसका, और ये मेरा नहीं है। ये कहकर वह सोच में पड़ जाता है। वह सारे सोने को अपने घर में रखवा लेता है और कहता है कि जब तक वो बनिया वापस नहीं आ जाता तब तक मैं इस सोने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जब वो आ जाएगा तब मैं इसके बारे में सब कुछ उसे बता दूंगा। तभी वहाँ पर मोहन की बीवी आती है और कहती है, सुनो जी, इसमें से कुछ तो हम ले ही सकते हैं। लेकिन मोहन उसमें से एक भी सिक्का लेने से मना कर देता है और कहता है, इस पे हमारा कोई हक नहीं है। जब वो बनिया आएगा तो ये सारा मैं उसे वापस कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। पूरे महीने में वह बनिया उस गांव में नहीं आता। फिर धीरे धीरे दूसरा महीना भी गुजर जाता है, लेकिन फिर वो व्यापारी कभी भी उस गांव में लौटकर नहीं आता। ये सब देखते हुए मोहन सोचता है कि पता नहीं वो व्यापारी कब आएगा, और इतना सारा सोना मेरे घर में रखा है, कहीं लुटेरे या डाकू ना आ जाए।
तभी वह भगवान शिव के पास जाता है और कहता है, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे कहा था कि मुझे इतना धन दीजिए जिससे मैं आपकी पूजा अर्चना सबके सामने कर सकूं। लेकिन ये क्या, मुझे इतना सोना नहीं चाहिए था, ये मेरा नहीं है। वो व्यापारी आया और कपड़ों के बहाने इतना सारा सोना चांदी देके चला गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब भगवान शिव पार्वती को बताते हैं। तो पार्वती कहती हैं, हे भोलेनाथ, आपको उसके पास जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए ये सब आपने ही तो दिया है और उसकी मदद करने के ही लिए दिया है। आप उसे जब तक नहीं कहेंगे तब तक वो उसमें से एक सिक्का भी खर्च नहीं करेगा। आपको उसे बताने के लिए जाना चाहिए। ये सुनकर भोलेनाथ कहते हैं, हाँ पार्वती, तुम सही कह रही हो, मुझे उसे समझाने के लिए उसके पास जाना ही पड़ेगा। यह कहकर भगवान शिव फिर से उस बनिए के पास आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो बनिया मंदिर से घर लौट रहा था तभी रास्ते में वह उसे उसी व्यापारी का भेष बनाकर मिलते हैं और कहते हैं, मोहन, क्या वो सामान तुमने बेच दिया? मोहन कहता है, नहीं। तभी व्यापारी कहता है, वो सब तुम्हारे लिए है, जो भी उसमें जवाहरात हैं वो तुम्हारे लिए हैं। भगवान शिव ने वो तुम्हारे लिए ही तो भेजा है। मैं उनका ही सेवक हूँ जो तुम्हारे लिए ये सब लेकर आया था। तभी मोहन कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ये नहीं मान सकता। आखिर इतना सारा सोना आप मुझे क्यों दोगे? मैंने तो आपका कोई कार्य भी नहीं किया है और मैं ये सब ऐसे नहीं ले सकता। तभी बनिया यानी कि जो व्यापारी था वह अपना रूप बदल लेता है और भगवान शिव अपने रूप में आ जाते हैं। बनिया देखता का देखता रह जाता है। तभी भगवान शिव मुस्कुराते हुए बनिया से कहते हैं, मोहन, तुम बहुत ही ईमानदार हो। मैंने इतना सारा सोना तुम्हारे लिए ही दिया था। इस व्यापारी का रूप मैंने इसलिए लिया जिससे तुमको ये आम बात लगे, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मुझे अपने रूप में आना पड़ा। ये कहते हुए भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो बनिया अब रोज ही सबके सामने मंदिर जाया करता और ढेर सारा दूध लेकर वह भगवान शिव का अभिषेक रोज किया करता और सबको अपने बारे में बताया कि क्यों वह सबके सामने पूजा नहीं करता था। उसकी ये कहानी अब चारों तरफ फैल चुकी थी। लोग उसे दूर दूर से मिलने आते थे क्योंकि उसने भगवान शिव का दर्शन किया था। भगवान शिव ने उस पर कृपा जो की थी। ये सब देखकर वह बोलता है, हे भोलेनाथ, आपने मेरे लिए इतना किया, बस मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आती रहती हैं, तो वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज़ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर भोलेनाथ जरूर लिखिएगा।